नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। लाडली बहना योजना बनी अधिकारी कर्मचारियों की गले की फांस, मामूली लापरवाही में बड़ी कार्रवाई। साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना लॉन्च की है। अब इस योजना का क्रियान्वयन दिन ब दिन छोटे कर्मचारियों की मुसीबत साबित हो रहा है। जमीनी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते स्थिति में सुधार आता नहीं दिख रहा है। योजना में हितग्राही महिलाओं की केवाईसी की प्रक्रिया जारी है, लेकिन वेरिफिकेशन के हजारों प्रकरण अब भी लंबित है। मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं होगी, आउटसोर्स के आदेश जारी। मध्य प्रदेश में अब ग्राम पंचायत से लेकर मंत्रालय तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं होगी, जैसा कि भोपाल समाचार.com द्वारा बताया गया था। चतुर्थ श्रेणी पर सभी सेवाएं आउटसोर्स कर दी गई हैं। अब सभी कर्मचारी किसी प्राइवेट कंपनी में नियुक्ति प्राप्त कर सरकारी कार्यालय में काम करेंगे। प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन, डीए ट्रांसफर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इंक्रीमेंट। मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों के बढ़ते विरोध को थामने के लिए वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा की ओर से बिग न्यूज पब्लिक कराई गई है। इस समाचार में बताया गया है कि नवनियुक्त कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियड कम कर दिया जाएगा। कमलनाथ सरकार ने जो सैलरी स्लैब बनाया था उसे खत्म कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के प्रमोशन की शिकायत दूर कर दी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा और पिछली बार की तरह इस बार महंगाई भत्ते में कोई चतुराई नहीं की जाएगी। प्रदेश के इन 10 जिलों में होगी तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विगत कई दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार बरसात हो रही है। इस बेमौसम बारिश के कारण लोगों को बेहद ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई जिलों में तेज बरसात का अनुमान व्यक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के मौसम में पिछले 1-2 दिन में थोड़ा परिवर्तन जरूर देखा गया है। प्रदेश में कहीं कहीं पर धूप तो कहीं पर तेज बरसात हुई। 7 अप्रैल से बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल। 2 संभागों सहित 17 जिलों में बारिश के आसार, आंधी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में फिर से मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव नजर आने वाले हैं। भोपाल और इंदौर में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। अरब सागर से आ रही नमी के कारण मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव नजर आया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हवाओं के साथ अरब सागर से नमी का सिलसिला बना हुआ है। मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही चेतावनी जारी की गई है। पश्चिम में विक्षोभ सहित अलग अलग स्थानों पर सक्रिय हुआ है, जिसके कारण मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव नजर आएंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कितनी बदली मध्य प्रदेश की सियासत, इस बार किसका दावा कितना मजबूत। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव से पहले भाजपा ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने के लिए लाडली बहना योजना का ऐलान किया है। पार्टी इस योजना के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के दम पर सत्ता वापसी की उम्मीद कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में नहीं चलेगी शिवराज सिंधिया की सिफारिश और संगठन के विश्वास पात्र को मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की नियति संघ के हाथ में है। पिछले कुछ दिनों से कार्यकर्ता की नाराजगी की खबरों को संघ ने अब गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इस नाराजगी के अलावा नेताओं के गुटों में बढ़ चुकी बीजेपी का मध्य प्रदेश में हाल बेहाल है। इन हालातों को भांपकर संघ ने प्रदेश में पैरेलल काम शुरू कर दिया है, जिसका असर उस वक्त दिखाई देगा जब पार्टी टिकट बांटने का काम शुरू करेगी। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, अवकाश की घोषणा। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, बंद रहेंगे कार्यालय, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके लिए एक बार फिर से अवकाश की घोषणा की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को सामान्य अवकाश का लाभ दिया जाएगा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यक्रम, हनुमान जन्मोत्सव की धूम। आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसे लेकर देश सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही हनुमान जन्मोत्सव भी आज मनाया जा रहा है। आज एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन और ग्वालियर में रहेंगे। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल जशपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही आज मौसम कैसा रहेगा, बाकी हलचल क्या रहेगी, लाइव ब्लॉग में देखते रहिए। मध्य प्रदेश में छोटे दल बिगाड़ सकते हैं राष्ट्रीय दलों का बड़ा काम। इन सीटों पर पहले हासिल कर चुके हैं 50,000 से ज्यादा वोट। इस बार कांग्रेस बीजेपी को पहुंचाएंगे बड़ा नुकसान।
230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में सियासी तपीश बढ़ने लगी है। अब तक राज्य में 2 प्रमुख सियासी दल रहे, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन इस बार छोटे छोटे राजनीतिक दल सूबे की इन दोनों बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा रहे हैं। मालूम हो कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत हार में सीटों का अंतर 5 था। ऐसे में छोटे राजनीतिक दल राज्य के सियासी समीकरण को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं।